नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जंतर मंतर पर फूड डिलीवरी बंद, लोगों को बेवजह इलाके में नहीं आने की सलाह। जंतर मंतर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फूड डिलीवरी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के इस इलाके में आने से बचें। सुरक्षा एजेंसीज ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी और यातायात पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण करने के उद्देश्य से लिया गया। पेपर लीक मामले में अब तेज सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द मिलेगा न्याय। पेपर लीक के मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की योजना तैयार की। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों की सुनवाई में देरी रोकना और दोषियों के खिलाफ जल्द फैसला सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत जांच और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत होगा। शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कड़ा सवाल पूछा। अदालत ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है या चुनावी ड्यूटी, इस पर स्पष्ट जवाब दिया जाए। कोर्ट ने शिक्षकों की तैनाती से छात्रों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर को गंभीरता से लेते हुए आयोग से विस्तृत जवाब मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने पर चिंता जताई। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद, अब राजधानी के कुल 18 स्टेशन हुए बंद। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से बड़ा फैसला लेते हुए नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। इसके साथ ही राजधानी में बंद मेट्रो स्टेशन की संख्या बढ़ाकर 18 हो गई। प्रभावित स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट अस्थायी रूप से रोक दिए गए। डीएमआरसी ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले नवीनतम अपडेट देखने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल स्थगित, जारी एडमिट कार्ड भी हुए रद्द। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के तहत होने वाला फिजिकल टेस्ट फिलहाल स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही पहले जारी किए गए एडमिट कार्ड भी रद्द कर दिए। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस सख्त, सभी अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां रद्द। सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी की छुट्टियां रद्द कर दी। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सीजेपी हिंसा पर दिल्ली पुलिस सख्त, दंगाइयों का पासपोर्ट रद्द कराने की तैयारी शुरू। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी सीजेपी प्रदर्शन के बीच हिंसा करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान दंगा तोड़फोड़ या पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों से की जा रही है। ऐसे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ उनका पासपोर्ट रद्द कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। 480 पाकिस्तान से जुड़े हैंडल ब्लॉक, फेक न्यूज पर दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी। सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं को लेकर सख्त चेतावनी जारी की। पुलिस के अनुसार पाकिस्तान से जुड़े 480 सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए, जिन पर अफवाहें और भड़काऊ सामग्री फैलाने का आरोप है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली सूचना पर भरोसा करें। नीट विवाद के बीच बड़ा एक्शन, एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए। नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई। इस फैसले को परीक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए कई अन्य सुधारों पर भी काम किया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद परीक्षा प्रणाली को लेकर बहस और तेज हो गई। डीयू के छात्रों को सलाह, बहकावे में न आए और जंतर मंतर जाने से बचें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें किसी भी तरह के बहकावे में न आने और जंतर मंतर से दूर रहने की सलाह दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा कानून व्यवस्था को देखते हुए छात्र केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। एडवाइजरी में बिना अनुमति किसी भी प्रदर्शन या भीड़ का हिस्सा बनने से बचने की अपील की गई। साथ ही छात्रों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया।
दिल्ली में सड़क मरम्मत कर्मियों के लिए खास जैकेट अनिवार्य, पीडब्ल्यूडी ने जारी किया नया आदेश। दिल्ली में सड़क मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने नया आदेश जारी किया। अब सड़क निर्माण और मरम्मत में लगे सभी कर्मचारियों को विशेष हाई विजिबिलिटी सेफ्टी जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। विभाग का कहना है कि इससे रात और व्यस्त यातायात के दौरान कर्मियों की स्पष्ट पहचान होगी और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पर रिकॉर्ड उछाल, 3 दिन में जुड़े 33 लाख नए फॉलोअर्स। सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पर पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान पेज से 33 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े हैं। आंदोलन से जुड़े वीडियो अपडेट और सोशल मीडिया गतिविधियों के चलते पेज की पहुंच तेजी से बढ़ी। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया पर सीजेपी की बढ़ती मौजूदगी को लेकर समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस तेज हो गई। दिल्ली विधानसभा सचिवालय और पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली विधानसभा सचिवालय और पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा टीम्स मौके पर पहुंची और संबंधित परिसरों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पुलिस धमकी देने वालों की पहचान और संदेश के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। नीट यूजी पेपर लीक केस में आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे की जमानत याचिका खारिज। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे को अदालत से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने मामले की गंभीरता और जांच पर संभावित प्रभाव का हवाला दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी जांच जारी है। यमुना प्रदूषण पर चौंकाने वाले आंकड़े, नदी में बड़ा सीवेज का संकट और चिंता गहराई। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर नए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट के अनुसार नदी के कई हिस्सों में साफ पानी की तुलना में सीवेज और गंदे नालों का प्रवाह अधिक है, जिससे जल गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण का यह स्तर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। सरकार और संबंधित एजेंसी इस प्रदूषण कम करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। जंतर मंतर पर 500 AI कैमरों का पहरा, प्रदर्शनकारियों की हर गतिविधि पर पुलिस की नजर। जंतर मंतर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 500 AI आधारित कैमरे तैनात किए। इन कैमरों के जरिए प्रदर्शन में आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों और आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। आंदोलन लंबा खींचने से छात्रों की उम्मीदें धूमिल, सरकार बोली सुधार के लिए तैयार है। छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने कहा कि वो सुधार और बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलन जारी रहने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार का दावा है कि समाधान के लिए संवाद का रास्ता खुला है और सभी पक्षों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। दूसरी ओर आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ठोस आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को बैठक, आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026। दिल्ली में 7 अगस्त और 10 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई। अधिकारियों ने समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी, क्योंकि इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बैठक में संबंधित विषयों पर चर्चा के साथ आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों से सभी जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करने और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। IGI एयरपोर्ट पर 19.5 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, बैंकॉक से तस्करी की कोशिश नाकाम। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से हाइड्रोपोनिक गांजे की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। एक यात्री के सामान की जांच में 19.5 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जंतर मंतर क्षेत्र में इंटरनेट बंदी के खिलाफ याचिका, सुनवाई को तैयार हुआ दिल्ली हाई कोर्ट। जंतर मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट तैयार हो गया। याचिकाकर्ता ने इंटरनेट बंदी को नागरिकों के अधिकारों और संचार व्यवस्था पर असर डालने वाला कदम बताया। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। अब हाई कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश परिस्थितियों के अनुरूप और कानूनी रूप से उचित था या नहीं। दिल्ली आंदोलन में छत्तीसगढ़ के दिनेश साहू की चर्चा, भूख हड़ताल और लाठीचार्ज के बावजूद डटे।
दिल्ली में जारी आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के इनेश साहू लगातार चर्चा में है। बताया जा रहा है कि उसने 7 दिन तक भूख हड़ताल की और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का सामना किया, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटा। उसके समर्थन में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी। इनेश साहू का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर विकास को नई रफ्तार, शहरी विकास मंत्रालय 2 अलग विभागों में विभाजित। केंद्र सरकार ने दिल्ली और एनसीआर के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय का पुनर्गठन किया है। अब मंत्रालय को 2 अलग अलग विभागों में बांटा गया, जो अपने अपने क्षेत्रों की परियोजनाओं पर अलग से काम करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे फैसला लेने की प्रक्रिया तेज होगी, विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। नई व्यवस्था से बुनियादी ढांचा, परिवहन, आवास, शहरी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। गाजीपुर ड्रेन सफाई में आई तेजी, 2 आधुनिक एम्फीबियस एस्क्वेटर मशीन्स हुई तैनात। दिल्ली के गाजीपुर ड्रेन की सफाई को तेज करने के लिए 2 आधुनिक एम्फीबियस एस्क्वेटर मशीन्स की शुरुआत की गई है। ये मशीनें पानी और दलदली क्षेत्रों में भी आसानी से काम कर सकती हैं, जिससे गाद और कचरा तेजी से निकलेगा। अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक के इस्तेमाल से सफाई अभियान अधिक प्रभावी होगा और जल निकासी व्यवस्था में सुधार आएगा। इससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या कम करने में भी मदद होगी। पेपर लीक पर सिसोदिया कपिल मिश्रा आमने सामने, इस्तीफे को लेकर जबानी जंग तेज। पेपर लीक विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। कपिल मिश्रा ने सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया, जबकि सिसोदिया ने सरकार की नीतियों और कार्रवाई पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगाए। पेपर लीक मुद्दे को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म है। रेक की कमी से तेजस, राजधानी और गरीब रथ समेत कई ट्रेन निरस्त, यात्री परेशान। भारतीय रेलवे ने रेक की कमी के चलते तेजस, राजधानी और गरीब रथ समेत कई ट्रेन को निरस्त करने का फैसला किया। इस निर्णय से बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने प्रभावित यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की। अधिकारियों के अनुसार परिचालन व्यवस्था सामान्य होने के बाद ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा। यात्रियों को टिकट रद्द करने, रिफंड और वैकल्पिक यात्रा विकल्पों की जानकारी रेलवे के आधिकारिक माध्यमों से लेने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।